हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम फोर्थ पेपर को देखेंगे। इसके क्वेश्चन जो हमने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। पहला क्वेश्चन है निर्देशन का अर्थ है। निर्देशन का क्या अर्थ है? यहाँ पर देखिए, पथ का प्रदर्शन करना, संकेत करना। मतलब ऑप्शन में आपका कुछ भी आ सकता है, ठीक है। निर्देशन का अर्थ ये होता है। अब इसमें 4 ऑप्शन आपको कुछ भी ऐसे उल्टे सीधे बना के दिए जा सकते हैं, है ना। तो मार्ग पर चलना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ऑप्शन में कोई भी चीज़ हो सकती है। तो पथ का प्रदर्शन करना, देखिए निर्देशन से एक शब्द से अगर आप डीपली समझ जाएंगे तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपके मन में क्लियर होगा, ठीक है। तो जैसे आपको किसी को सही डायरेक्शन दिखाते हैं या फिर आपको कोई सही डायरेक्शन दिखाता है तो कहीं ना कहीं वो निर्देशन के रूप में ही आता है। बशर्ते वो आपकी रुचि के अनुसार होना चाहिए, है ना, आपकी योग्यता के अनुसार होना चाहिए कि आप किस चीज़ में रुचि रख रहे हैं। उसी चीज़ का जब कोई आपको आइडिया दे कि आपको ये करना चाहिए तो वो समझ लीजिए एक तरीके का निर्देशन हुआ, ठीक है। तो चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। निर्देशन किस प्रकार का कार्य है? व्यक्तिगत कार्य है, ठीक है। तो नेक्स्ट है व्यक्ति को, मतलब व्यक्तिगत मतलब व्यक्ति द्वारा दिया जाने वाला कार्य है। व्यक्ति को उसकी समस्याओं के समाधान के लिए दिया जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी समस्या में है, आप यहाँ पर एक शिक्षक बनने जा रहे हैं अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद, है ना। तो यहाँ पर अगर आप अपने दृष्टिकोण से देखें तो आपकी नज़र में बालक होगा। वो व्यक्ति कौन होगा? बालक। तो उसकी समस्याओं का समाधान करना क्या होता है? निर्देशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है व्यक्ति की रुचि, योग्यता व क्षमता को ध्यान में रखते हुए पथ प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? तो उसकी योग्यता, रुचि और क्षमता को अगर आप ध्यान देकर उसका पथ प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको सही मार्ग दिखाना चाहते हैं, तो वो कहलाता है निर्देशन। इसमें कुछ भी हो सकता है ना, ऑप्शन में कोई भी चीज़ दी जा सकती है। तो आपको ये मतलब एक निर्देशन की विशेषताओं के रूप में कहीं ना कहीं आते हैं। अभी आपको हम पूरी डिटेल में दिखाएंगे कैसे आप क्वेश्चन बना सकते हैं। निर्देशन का लक्ष्य है व्यक्ति और समाज में सामंजस्य स्थापित करना, ये होता है निर्देशन का लक्ष्य। नेक्स्ट, निर्देशन की परिभाषाएं। इसका आंसर हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये आपको खुद तैयार करनी है, आपको स्वयं तैयार करनी है। कुछ परिभाषाएं, 2-3 परिभाषाएं इसके बारे में देख लीजिए। निर्देशन के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। तो निर्देशन के महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या हैं? योग्यता, रुचि और अवसर के अनुकूल चुनाव करने में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक बालक की रुचि कला वर्ग में है या कला में है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, बालक की रुचि कला में है और उसके परिवार वाले उसे विज्ञान पढ़ाने के लिए दबाव डालते हैं। फिर बालक ने अपने अध्यापक के कहने पर कला वर्ग की पढ़ाई शुरू की। शिक्षक द्वारा निम्न में से कौन सी प्रक्रिया की गई? तो यहाँ पर देखिए निम्न में से अब 4 ऑप्शन में प्रक्रियाएं दी जा सकती हैं। ऐसे मतलब इस टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं हर एक टॉपिक से। तो इसका आंसर हो गया क्या? निर्देशन, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विद्यालय में बालक की समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न में से किया जाएगा। बालक की समस्याओं दूर करने के लिए क्या किया जाएगा? निर्देशन। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर निर्देशन के ही कई सारे प्रश्न हैं। तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है, इसलिए हमने टॉपिक वाइज मतलब स्टार्टिंग से लेकर आपको धीरे धीरे आगे चलकर, धीरे क्या काफ़ी तेज़, जितना हो सके उतना तेज़ लेकर चलूँगा। नेक्स्ट है 10 नंबर, निर्देशन को प्रभावी बनाने के लिए हमें क्या करना है? हमें व्यक्ति का जो है पूर्ण करना चाहिए। क्या पूर्ण करना चाहिए? अध्ययन करना चाहिए, विकास करना चाहिए, इलाज करना चाहिए, परीक्षण। तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट है। क्यों? अगर आप निर्देशन मतलब किसी को गाइड कर रहे हैं या किसी को निर्देश दे रहे हैं किसी भी चीज़ का, और अगर वो आप चाहते हैं कि वो प्रभावी बने या प्रभावी हो, इफेक्टिव हो, तो हमें उस व्यक्ति का पूर्ण अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन मतलब यहाँ पर जब आप एक शिक्षक के रूप में होंगे और किसी बालक को आप पढ़ा रहे होंगे और उसी को सही निर्देशन देना होगा, तो आपको उस बालक की सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसा कि अगर आपने टेट सीटेट में पढ़ा होगा, तो ये सब चीज़ें जो शिक्षक होता है बालक की सभी चीज़ें
उसको मतलब हर एक चीज़ का अध्ययन, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है ना, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है परिवार में, ये सब चीज़ें उसको पता होनी चाहिए। तो इसके बेस पर यहाँ पर अध्ययन सही जवाब हो जाएगा। उसके बिना आप अपने निर्देशन को प्रभावी नहीं बना सकते। तो नेक्स्ट है, क्रो तथा क्रो ने निर्देशन के कितने सिद्धांतों का उल्लेख किया है। क्रो और क्रो ने निर्देशन के कितने 14 सिद्धांतों का उल्लेख यहाँ पर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को उनकी रुचि तथा योग्यता के अनुसार कार्य करने के लिए निर्देशित करता है। वह निर्देशन के किस सिद्धांत का पालन कर रहा है। तो यहाँ पर निर्देशन के कई सारे सिद्धांत हैं। देखिए, अगर हम सिद्धांत को लेकर बैठेंगे तो एक पता है, सिद्धांतों से तो हम 50 क्वेश्चन तैयार करे जा सकते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा कि उस एक टॉपिक के पीछे हम 50 क्वेश्चन बनाते फिरे और काफ़ी टाइम वेस्ट हो, हमारा भी और आपका भी। हाँ, ये सत्य है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि प्रैक्टिस से व्यक्ति क्या बनता है, परफेक्ट बन जाता है ना। सुना होगा आपने, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, लेकिन आपको ये सिद्धांत एक नज़र में आपको देखने चाहिए और उनका कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है 13 नंबर, निर्देशकों को निम्न में से किससे परिचित होना चाहिए। जो निर्देशक होते हैं, आप भाई एक शिक्षक के रूप में काम करेंगे तो जाहिर सी बात है आप एक निर्देशक के रूप में काम करने जा रहे हैं। तो सामाजिक परिस्थितियों से, रुचि, योग्यता, बालक के जन्म समय से या फिर बालक के जन्म स्थान से, मतलब किससे परिचित होना चाहिए। बालक की सामाजिक परिस्थितियों, उसकी रुचि, उसकी योग्यता से। इसमें एक चीज़ ऑप्शन में दी जा सकती है ना, रुचि या योग्यता। बालक के जन्म से या फिर बालक के जन्म स्थान से। तो इन दोनों का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है ना निर्देशकों को जानने के लिए। मेन चीज़ उसकी परिस्थितियाँ क्या हैं, बालक की रुचि क्या है, उसके आधार पर। अब यहाँ पर मैं शिक्षक और बालक की ही बात बार बार क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि शिक्षा से संबंधित है और आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं। ये आप किसी भी डायरेक्शन में देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर देखिए, नहीं में भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है ना। जैसे रुचि, योग्यता, परिस्थितियाँ ऑप्शन में दे दी, एक नहीं वाला ऑप्शन दे दिया, आपसे कह सकता है कौन सा नहीं है, तो उसमें नहीं वाला विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है, निर्देशन की आवश्यकता है, व्यापक है। मतलब इसको व्यापक हमने इसलिए लिखा है थोड़ा सा बताने के लिए। निर्देशन की आवश्यकता का जो क्षेत्र है बहुत व्यापक है, कई क्षेत्रों में जो है निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर अभी हम जो अदर PDF है नीचे बुक की है ना, तो उससे हम आपको दिखाएंगे थोड़ा सा स्पीड में। और एक चीज़ हाँ बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। जो टेलीग्राम ग्रुप है कई लोगों ने ज्वाइन किया, उसकी सेटिंग जो हमने चेंज की थी जिसमें सारे लोग मैसेज कर सकते हैं, तो उसमें कई सारे लोग अपना अपना फ़ायदा उठाने की बात पर आ गए, इसलिए हमने उसकी सेटिंग को बंद किया है। और मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं एक हल निकालने जा रहा हूँ, ठीक है, जिससे आप सभी लोगों को फ़ायदा हो। जो फ्री में PDF शेयर करना चाहते हैं मैं उनको केवल परमिशन दूंगा, और बाकी अगर कोई अपना फ़ायदा उठाना चाहता है उसमें, तो मैं उसको तुरंत वहाँ से डिलीट करके उसे जो है स्पैम कर दूंगा या फिर ब्लॉक कर दूंगा, फिर वो मैसेज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये मैं वार्निंग दे रहा हूँ। यहाँ पर जितना भी मटेरियल है फ्री में उपलब्ध है, किसी की पैसे की कोई बात नहीं है। जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी क्वेश्चन हाँ देखेंगे। निर्देशन की आवश्यकता क्यों है, पाठ्य विषयों के चयन करने के लिए, या फिर अनुशासन की समस्या को दूर करने के लिए, या व्यवसाय के ज्ञान के लिए, या उपर्युक्त सभी। तो जो निर्देशन की आवश्यकता है एक क्षेत्र में नहीं, बहुत इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है, और जो हम अभी आपको बताने वाले हैं। फिलहाल यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन का चयन करें। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, सत्य कथन का चयन करें, है ना। तो व्यावसायिक निर्देशन शैक्षिक निर्देशन पर प्रभुत्व रखता है, व्यावसायिक निर्देशन शैक्षिक निर्देशन की उपेक्षा करता है, या बिना समुचित शैक्षिक निर्देशन के व्यावसायिक निर्देशन का प्रक्रम पूर्ण हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला है। ये थोड़ा मैंने डीपली क्वेश्चन बनाया है, ठीक है, तो थोड़ा सा सतर्क रहिए। देखिए क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे और 75 क्वेश्चन आपको करने होंगे। कई लोग कमेंट करते हैं कि सर 75 अगर हम कैसे ज़्यादा नहीं कर सकते, तो इसकी बात भी समझ लीजिए। ये रूल होता है कि अगर आपने 75 से ज़्यादा किए, या मान लीजिए आपने 80 क्वेश्चन कर डाले, ठीक है, जल्दी जल्दी में आपने 80 क्वेश्चन कर डाले,
तब क्या आपको वो 80 चेक किए जाएंगे? जी नहीं, 80 क्वेश्चन आपके नहीं चेक किए जाएंगे। आपके केवल और केवल देखिए यहाँ पर माइनस मार्किंग नहीं होगी, ये बात को लेकर कंफ्यूज ना हो। अभी आगे भी क्वेश्चन है तो इसमें आप वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है। और ध्यान से समझ लीजिए, जो आपके 80 क्वेश्चन मतलब 75 क्वेश्चन करने हैं 100 में से, कितने में से? 100 में से आपको करने हैं 75। माइनस मार्किंग नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। अब 75 क्वेश्चन आपको टिक करने ही करने हैं, कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। मतलब 100 में से 75 आपको टिक करने हैं। वो चाहे आप स्टार्टिंग के 75 टिक कर दीजिए, या वो बेटर रहेगा जो आपको आते होंगे पहले करते जाइए, लास्ट में काउंट कर लीजिए, क्योंकि टाइम आपको 90 मिनट यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। तो टाइम की कमी नहीं होगी मेरे हिसाब से। 90 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन करने हैं। यहाँ मैथमेटिक्स या रीजनिंग जैसा कोई सब्जेक्ट तो है नहीं जिसमें टाइम लगने वाला है, यहाँ समझ के आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक 75 क्वेश्चन करने ही करने हैं। और इसके अलावा अगर आप करते हैं ना, तो स्टार्टिंग के आपके 75 काउंट कर लिए जाएंगे, और उसके बाद क्योंकि OMR शीट में भाई वो तो कंप्यूटराइज होती है, 75 काउंट कर लेगी, आगे के आपके क्वेश्चन छोड़ देगी, ठीक है। तो इस धोखे में मत रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट PDF के रूप में निर्देश, जो पहला आपका टॉपिक है, निर्देशन का अर्थ, उसकी प्रकृति, उद्देश्य और सिद्धांत, है ना। तो इसको लेकर देखिए, इसमें पहले वर्ड पर गौर कीजिए। निर्देशन के अर्थ से क्वेश्चन बनेंगे, उसकी प्रकृति क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं, उसके सिद्धांत, तो है ना। ये 4 चीज़ों में से आपको क्वेश्चन बनने हैं। तो चलिए एक नज़र जल्दी से देख लेते हैं, बहुत ही तेज़ी से, यहाँ पर जो अंडरलाइन हमने किया है। तो निर्देशन का अर्थ क्या है? पथ प्रदर्शन करना, निर्देशन करना। फिलहाल इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी, तो वहाँ पर आप जितना स्पीड से पढ़ सकते हैं, है ना। यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो एक व्यक्ति का कार्य है, और जिसको कंफ्यूज रहता है कि कैसे समझा जाए, तो वो ज़रूर इस चीज़ को देख लें। जो किसी व्यक्ति को उसकी समस्याओं के समाधान के लिए दिया जाता है ना। तो ये सब हम बता चुके हैं, मतलब इससे क्वेश्चन कैसे कैसे निकाले थे हमने। एक बार फिर से आप ऊपर क्वेश्चन पर जाकर देख सकते हैं। परिभाषाएं हमने टिक कर दी हैं, इनको आप देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है निर्देशन की प्रमुख विशेषताएं। अब विशेषताएं क्या हैं? निर्देशन व्यक्ति को अपने वातावरण के साथ समायोजित करने में सहायता प्रदान करता है। तो आपको यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं? देखिए 3 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे विशेषताओं के, एक नहीं मिलेगा, एक अलग से होगा। हो सकता है पूछ लें कि कौन सी विशेषता निर्देशन की नहीं है, तो वो आंसर आपको उसमें टिक करना होगा। फिर ऐसे ही सारी विशेषताएं पढ़ लीजिए। निर्देशन वह प्रक्रिया है जो व्यक्तियों को उचित अवसर के लिए उचित स्थान, उचित समय और उचित ढंग से सहायता करती है। तो इनको जल्दी से आप पढ़ लीजिएगा, फिलहाल यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट ना हो, है ना। केवल आपको हेडिंग याद रखनी है। फिर नेक्स्ट है निर्देशन व्यक्ति की रुचि, क्षमता, ये सब हमने बता दिया है। कैसे भी करके जैसे हमने क्वेश्चन बनाए हैं थोड़े से, उसके बेस पर आप क्वेश्चन बना सकते हैं, जो कि मैं पहले ही बता रहा हूँ। पूरी तरीके से किसी पर डिपेंड रहना गलत है। खुद भी मेहनत करिए, तभी आपको अच्छा स्कोर मिल पाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये कौन सा क्वेश्चन था, हाँ उसकी विशेषताएं थी। फिर निर्देशन का विशेष क्षेत्र कैसा है? विशेष क्षेत्र व्यक्तिगत निर्देशन है, सामाजिक निर्देशन है और शैक्षिक निर्देशन, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में क्या निर्देशन दिए जाते हैं, समाज के क्षेत्र में क्या निर्देशन दिए जा सकते हैं, उसके अंदर से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन भी दिए जाते हैं, है ना। भाई निर्देशन क्या है? किसी को रास्ता दिखाना, सही रास्ता दिखाना। तो यहाँ पर स्वास्थ्य के संबंध में भी रास्ता सही दिखाया जा सकता है। फिर है घरेलू जीवन संबंधी निर्देशन। घरेलू जीवन की कई समस्याएं होती हैं, उनको भी निर्देशित किया जाता है। तो ये सब इसमें अंदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसके वर्ड पकड़िए, और क्योंकि वर्ड में बहुत सारी चीज़ें छिपी रहती हैं। अवकाश और मनोरंजन संबंधी निर्देशन ये भी दिए जाते हैं। लिंग संबंधी निर्देशन ये भी दिए जाते हैं। फिर नागरिकता संबंधी निर्देशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इनको पढ़ लीजिए आप। जो हमने अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किया है, उसे देख लीजिए एक नज़र से। उद्देश्य, निर्देशन के महत्वपूर्ण उद्देश्य। तो उद्देश्य क्यों निर्देशन दिया जाता है ना, उद्देश्य क्या होते हैं इसके? तो यहाँ पर देखिए इसके
उद्देश्य जो हैं शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक उन्नति में सहायता करता है। प्लस समाधान में कोई भी समस्या उसका समाधान होना होता है इसमें। फिर व्यवसाय का चुनाव करने में सहायता करता है ना। और फिर निर्देशन के और उद्देश्य जो हैं एरिक्सन महोदय ने इसके जो उद्देश्य बताए हैं, इनका पूरा नाम एरिक्सन आपने पढ़ा होगा। व्यक्ति का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना, परामर्श देना, नियुक्त और अनुकरण, संरचनात्मक सेवाएं प्रदान करना, स्कूल स्टाफ की सहायता करना, सामंजस्य बनाए रखना। नेक्स्ट है परिस्थितियों का समाधान और समायोजन करने के योग्य बनाना। आत्म मूल्यांकन करने में भी निर्देशन बहुत ही सहायक होता है। फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। यहाँ पर निर्देशन के सिद्धांतों की बात करी जा रही है। तो निर्देशन की प्रक्रिया विस्तृत है ही, जैसा कि मैंने बताया, और इसके सिद्धांतों को निश्चित नहीं किया जा सकता। तो थोड़ा सा हेडिंग वाइज वर्ड को पकड़िए और अपने माइंड में कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कीजिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन कैसे भी घुमाकर बनाया जाए आप उस पर अपनी कमांड बना सकें। तो यहाँ पर क्रो और क्रो ने निर्देशन के 14 सिद्धांतों का उल्लेख किया है। इसको आप देख लीजिएगा किसने कितने निर्देशन के सिद्धांत बताए हैं। निर्देशन सेवाएं प्रदान करते समय व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, कोई बालक क्या होता है, चाहे बालक हो चाहे समाज में लोगों की बात हो, मानसिक रूप से पिछड़े होते हैं, कुछ शारीरिक रूप से, तो उनकी योग्यता, उनकी अभिरुचि के अनुसार उनको रास्ता बताया जाना चाहिए। तो निर्देशन करते समय बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखना। सभी व्यक्तियों को औसत और सामान्य मानना। फिर है निर्देशन सेवाओं में कार्य करने वाले व्यक्तियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। और फिर निर्देशन सेवाएं व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान दें। तो ये सब इसके सिद्धांत हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। हेडिंग वाइज जो हमने अंडरलाइन किया है इसको ही पढ़िए और समझ के पढ़िए, ठीक है। तो इससे भी हमने कुछ क्वेश्चन बनाए जो ऑलरेडी हमने करा दिए हैं। इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कौन सा क्वेश्चन कहाँ से बनाया गया है। फिर है शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता। पाठ्य विषयों का चयन करने के लिए भाई शैक्षिक दृष्टिकोण से देखें तो क्या निर्देशन की आवश्यकता है? पाठ्य विषयों का चयन करने के लिए भी निर्देशन आवश्यक है। अनुशासनहीनता की समस्या को दूर करने के लिए भी निर्देशन आवश्यक है। और विद्यार्थियों की संख्या में निरंतर वृद्धि के लिए भी, मतलब इन चीज़ों के लिए निर्देशन आवश्यक है। क्यों निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है? शैक्षिक क्षेत्र में ये दिए गए हैं, है ना। तो ऑप्शन में कैसे भी घुमा के बनाए जा सकते हैं। फिलहाल आपकी डिमांड है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊँ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं एक्सप्लेन कर दीजिए। तो इसमें आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कौन कौन लोग एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, क्योंकि भाई जो लोग ज़्यादा होंगे मैं उन्हीं की तरफ झुकूँगा। भाई वो तो जानते ही है ना, प्रजातांत्रिक माहौल चलता है ना। तो यहाँ पर सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता है। स्त्रियों की नौकरियों में समायोजन करने के लिए, अवकाश का सदुपयोग करने के लिए, इन सब चीज़ों में सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता है ना। तो इनको पढ़ लीजिएगा, खुद समझ में बहुत अच्छे से समझ में आएगा हेडिंग वाइज। इसमें सामाजिक दृष्टिकोण में बहुत कोई ज़्यादा घूम फिरा कर बात नहीं कही जाती है। फिर है व्यावसायिक निर्देशन शैक्षिक निर्देशन पर प्रभुत्व रखता है ना। ये हमने क्वेश्चन लिया था, फिर इसको देख लीजिएगा। प्राथमिक स्तर पर व्यावसायिक निर्देशन, फिर माध्यमिक स्तर पर है ना, फिर उच्च शिक्षा में है, कॉलेज विश्वविद्यालय में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए निर्देशन की विशेषताएं जो कि ऑलरेडी हमने आपको बता दी हैं, इससे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। निर्देशन के विषय क्षेत्र की बात की थी हमने कि व्यक्तिगत निर्देशन होता है, सामाजिक निर्देशन होता है जो समाज के रूप में दिया जा सके, व्यक्तिगत मतलब जो व्यक्तिगत रूप से दिया जा सके, और शैक्षिक निर्देशन भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।